सर नगर निगम से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है और साथ ही सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव की जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी मेयर पद पर रीमा चौहान की जीत हुई है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर खेमे से दोनों उम्मीदवार हैं जिनकी जीत हो गई। कयास भी पहले यही लगाए जा रहे थे और साथ ही रात राव नरबीर सिंह ने जीत का दावा भी किया था और अब एक बार फिर से उनका जो जीत का दावा है वो सटीक साबित हुआ। मानेसर नगर निगम से बड़ी खबर आपको बता दें, सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं प्रवीण यादव, जिनकी अब जीत हुई है और डिप्टी मेयर पद के लिए जीत हुई है रीमा चौहान की। तो कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने जीत का दावा भी किया था और ये दोनों उम्मीदवार जिनकी जीत हुई है वो भी राव नरबीर सिंह खेमे से ही आते हैं। तो दोनों उम्मीदवारों की जीत हुई है राव नरबीर सिंह के खेमे से। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो डिप्टी मेयर है रीमा चौहान। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मानेसर नगर निगम सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव से जुड़ा हुआ अपडेट आपको बता रहे हैं। सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं प्रवीण यादव, तो ही डिप्टी मेयर बनी है रीमा चौहान। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं क्योंकि काफी समय से कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि एक बड़ा उलटफेर हो सकता है और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने जीत का दावा भी किया था कि हमारी जीत होगी और जीत उनकी हुई भी है। और क्योंकि अप्रत्याशित तौर पर उनके खेमे से ही ये दोनों उम्मीदवार आते हैं जिनकी जीत हुई है। उसमें प्रवीण चौहान की बात हम कर लें, रीमा चौहान की बात हम कर लें, प्रवीण यादव माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव की जीत हुई है और साथ ही साथ रीमा चौहान डिप्टी मेयर पद के लिए अब जीती हैं, उनकी विजय हुई है। और साथ ही कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के खेमे से दोनों आते हैं। राव नरबीर सिंह ये दावा भी कर चुके थे पहले ही कि जीत हमारी ही होगी। इससे पहले ये भी बात देखने को मिली थी कि काठमांडू यहाँ पर पार्षदों को भेजा गया, उसके बाद इस बात को उस तरह से खारिज करते हुए भी कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह यहाँ पर नजर आए थे कि किसी को कहीं नहीं भेजा गया है। कुछ ही देर में जब चुनाव हो जाएगा तब सभी के सामने जो है वो नतीजे होंगे, सभी पार्षद उपस्थित रहेंगे। और यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव की जीत हुई है और डिप्टी मेयर के तौर पर रीमा चौहान की बड़ी जीत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और कयास यही लगाए जा रहे थे कि समीकरण कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे और हुआ भी यही। यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव और साथ ही साथ डिप्टी मेयर जो बनी है वो है रीमा चौहान। दो उम्मीदवारों की जीत हुई है। दोनों ही उम्मीदवार नरबीर सिंह खेमे से आते हैं। रणबीर सिंह पहले से ही लगातार ये दावा कर रहे थे कि जीत होगी। देवेंद्र भारद्वाज जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ मानेसर से जुड़ चुके हैं लाइव। अब फिलहाल देवेंद्र बात अगर करें तो यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर के तौर पर प्रवीण यादव और डिप्टी मेयर के तौर पर रीमा चौहान, इनकी जीत हुई है और दोनों ही नरबीर सिंह के खेमे से आते हैं। पहले दावा भी कर रहे थे कि बड़ी जीत हमारी होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर नगर निगम मानेसर में जिस तरह से लगातार सभी पदों के चुनाव को लेकर घमासान का और काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आज को इंतजार खत्म हुआ और सभी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन कर दिया गया है। शुरू की गई और सभी पार्षद 20 पार्षद थे, एक मेयर जो प्रक्रिया में मतदान करते और जब 5 पार्षद नहीं पहुंचे, 12 पार्षदों ने सब से दोनों ही पदों के उम्मीदवारों का चयन करके रीमा चौहान को बनाया गया। तमाम बिल्कुल, तो यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव की जीत हुई है और डिप्टी मेयर के तौर पर रीमा चौहान की जीत हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे ज़मींदार संवाददाता लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं, लेकिन ये बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं, ये एक बड़ा अपडेट सामने आया। निर्विरोध जीत हुई है मानेसर नगर निगम। सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव पूरा हो चुका है और निर्विरोध यहाँ पर चुना गया है प्रवीण यादव और साथ ही साथ डिप्टी मेयर के तौर पर बात अगर करें तो रीमा चौहान। हमारे ज़मींदार संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, फ्रेम में नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट? निर्विरोध चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के ही दोनों उम्मीदवार जो कि खड़े हुए थे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के तौर पर। देवेंद्र, देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि राव नरबीर सिंह सुबह ही 12 पार्षदों को लेकर यहाँ पहुंचे थे और ये लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि सभी के सभी 12 पार्षद से काफी समय से शहर से बाहर थे। तमाम
पिछला डिप्टी मेयर और रावत के बीच कहा जा सकता है। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटूंगा, लेकिन ये बड़ा अपडेट दर्शकों को बता रहे हैं। ऑडियो को ठीक कराते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। मानेसर नगर निगम से अपडेट है, सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव हो चुका है। प्रवीण यादव सीनियर डिप्टी मेयर और साथ ही डिप्टी मेयर के तौर पर बात अगर करें तो यहाँ पर रीमा चौहान की जीत हुई है। दोनों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और निर्विरोध इनकी जीत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का परचम एक बार फिर से लहराता हुआ नजर आया है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मानेसर में, और नगर निगम में अब सीनियर डिप्टी मेयर के तौर पर प्रवीण यादव नजर आएंगे और डिप्टी मेयर के तौर पर बात की जाए तो रीमा चौहान नजर आएंगे। तो यहाँ पर अब चुनाव हो चुका है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। कयास लगाए जा रहे थे कि पार्षद जो है वो आउट ऑफ रेंज चल रहे हैं, शहर से बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन उन्हें रखा गया है। लेकिन राव नरबीर सिंह जब मीडिया के सामने मुखातिब हुए, मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जीत हमारी होगी। जीत का दावा तो किया ही, साथ ही साथ इन खबरों का भी खंडन किया जो चल रही थी कि जो पार्षद हैं वो क्षेत्र से बाहर हैं। तो यहाँ पर दोनों ही जो प्रत्याशी जिनकी जीत हुई भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध, अब राव नरबीर सिंह के खेमे से हैं। हमारे साथ ज़मीनी संवाददाता हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर हैं देवेंद्र भारद्वाज। फिलहाल देवेंद्र, अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत और जीत का कयास जो लगाया जा रहा था, समीकरण कुछ इसी तरीके से बन भी रहे थे। जीत का दावा भी राव नरबीर सिंह ने किया था। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार किस खेमे से दोनों पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन होगा, और उसी कड़ी में आज राव नरबीर सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उनके साथ 12 पार्षद यहाँ पहुंचे थे जो कि सीधे काठमांडू से यहाँ आए थे, क्योंकि पिछले काफी समय से उनको काठमांडू रखा गया था जिससे इन पार्षदों के बीच तोड़ न हो सके। और फिलहाल अब ये कहा जा सकता है कि राव नरबीर सिंह के खेमे के दोनों ही उम्मीदवार चुने हैं, लेकिन बीजेपी के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही बीजेपी के ये उम्मीदवार हैं। हालांकि प्रवीण यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन राव नरबीर सिंह के नेतृत्व में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और अब सीनियर डिप्टी मेयर के पद के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। और जिसमें दूसरे डिप्टी मेयर के पद पर रीमा चौहान है जो कि वार्ड नंबर 2 से हैं और वो चुनाव लड़ी थी और बीजेपी की टिकट से लड़ी थी। और फिलहाल अब दोनों ही बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों ही राव नरबीर सिंह खेमे से बताए जाते हैं। ताल्लुकात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।